बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करना है। पहले जो है ना हम 6 क्वेश्चन कर चुके हैं इसके। आज हम 5, 6 और 7 करना है। 4 क्वेश्चन पहले किए, आज 5, 6, 7 करेंगे। 5 क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ये दो सेट हमें दिए हुए हैं, कह रहा है इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है। एक सेट ए बी और दूसरा ए बी, ठीक है। हमने सबसे पहले आपने क्या करना है, ये सेट है, इसके अंदर दो एलिमेंट, आपने कहना है सेट ए बी जो है ना हैज़ टू एलिमेंट, इसके अंदर दो एलिमेंट है, ठीक है, एक ए और दूसरा बी। आपने इस तरह स्टेटमेंट लिखने नहीं है कि सेट हैज़ टू एलिमेंट ए और बी, इसके अंदर दो एलिमेंट है। वाइल, फिर आपने कहना है वाइल ये वाला सेट लिख के, वाइल सेट हैज़ ओनली वन एलिमेंट, कौन सा, ए बी, ये वाला। यानी कि ये जो सेट है ना, इसके ये देखे ब्रैकेट के अंदर कितने एलिमेंट है, दो, और इसकी ये बाहर वाली ब्रैकेट के अंदर कितने एलिमेंट है, ये अंदर जो ब्रैकेट लगी हुई ना, इसका मतलब ये है कि ये सारा एक एलिमेंट है, तो ये एक नंबर है, ठीक है। तो आपने लिखना है कि सेट ए बी वाला जो है हैज़ टू एलिमेंट ए और बी, ठीक है। वाइल ये सेट जो है ना हैज़ ओनली वन एलिमेंट, ये ब्रैकेट के अंदर सारा एक एलिमेंट है, ये उसने अंदर वाली ब्रैकेट लगाई इसलिए कि ये सारा एक नंबर है। हैज़ ओनली वन एलिमेंट ए बी, ठीक है, ये वाला। तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कह रहा है व्हाट इज़ दी नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये हमें कुछ सेट्स दिए हुए हैं, उसके हमने पावर सेट बताने हैं कि कितने बन सकते हैं, ठीक है। ये हमें पहला पार्ट दिया हुआ है, इसके अंदर उसने खाली सेट कहा है कि इसके कितने पावर सेट बनेंगे, ठीक है। पावर सेट निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है जो आप लोगों ने इस्तेमाल करना है, 2 की पावर n। ये फार्मूला है 2 की पावर n, इस फार्मूले की मदद से हम जो है ना पावर सेट निकाल सकते हैं। 2 की पावर n, n का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट। तो इसके अंदर कितने नंबर हैं, इस सेट के अंदर कोई नंबर नहीं है ना, खाली सेट है ना, तो n की जगह जो है ना वो ज़ीरो लगा देंगे, 2 की पावर ज़ीरो। और सेकंड चैप्टर ने के अंदर हम लोगों ने क्लियरली पढ़ाया कि अगर किसी भी एलिमेंट की पावर ज़ीरो हो तो उसका आंसर जो है ना 1 आता है, ठीक है। उसका आंसर क्या था, 1। तो इस सेट के पावर सेट जो है वो सिर्फ एक ही पावर सेट बनेगा, वो खाली सेट, ठीक है। यही इसका आंसर है, एक पावर सेट इसका बनेगा, ठीक है। सेकंड पार्ट है 0 और 1, दो एलिमेंट है इस सेट के अंदर 0 और 1, और इसके पावर सेट निकालने के लिए उसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, 2 की पावर n, और n की जगह क्या हमने लगाना है, जितने एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है, एक और दो, दो एलिमेंट है, n की जगह 2 लग जाएगा, 2 की पावर 2 आ जाएगा। और 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 को 2 बार खुद से मल्टीप्लाई करवाना, यानी 2 की पावर 2 का मतलब है 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करवाना, 2 टू द 4, और इसका आंसर आ जाएगा 4। यानी कि इसके जो है ना 4 पावर सेट बन सकते हैं, और उसने हमें जस्ट यही पूछा कि इसके कितने बन सकते हैं, हमने वही बताना है। तो 4 बन सकते हैं, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक एलिमेंट है इस सेट के अंदर, ठीक है। तो इसके पावर सेट कितने बन सकते हैं वो हमने बताने हैं। हम वही फार्मूला 2 की पावर n लगाएंगे, और n की जगह जो है ना वो एलिमेंट, जितने एलिमेंट है वो लगाएंगे। कितने एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 एलिमेंट है, 2 की पावर 7 आ जाएगा, ठीक है। और 2 की पावर 7 का मतलब है कि 2 को 7 बार खुद से मल्टीप्लाई करवाना है, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 7 बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 बार मल्टीप्लाई करवाना है। 2, 2 टू द 4, 4 टू द 6, 6 टू द 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 16 को 2 से अगर हम करवाएं तो 6 टू द 12 टू 32, और 32 को 2 से करवाएं, फिर पीछे 2 रह गए, 32 को फिर हमने 2 से करवाया तो वो आ गया 64, और 64 को ये जो 2 रह गया उससे करवाया हमने तो 4 टू द 8 और 6 टू द 12, 128। आपने क्या करना है, कैलकुलेटर के अंदर 7 बार 2 को मल्टीप्लाई करवा लेना है, 128 उसका आंसर है। तो इसके जो पावर सेट बनेंगे वो 128 बनेंगे, ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 4 हम लोगों ने करना है। उसके अंदर वो कह रहा है कि एक हमारे पास सेट है, इसके अंदर एलिमेंट है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है।
7 तक एलिमेंट है उसके अंदर, तो इसके पावर सेट कितने बनेंगे, वही फार्मूला हमने 2 की पावर n वाला लगाना है। n की जगह जो जितने एलिमेंट है वो लगा देना है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 एलिमेंट है, 2 की पावर 8 आ जाएगा। कैलकुलेटर के अंदर आपने 2 की पावर 8 का मतलब है 2 को 8 बार खुद से मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। तो कैलकुलेटर के अंदर 2 को 8 बार मल्टीप्लाई करवाना है आपने इसी तरह 2 मल्टीप्लाई 2, ये 7 बार करवाया था तो 128 आया था, और 128 को फिर एक 2 से करवा लेंगे हम। 122 को 7 बार करवाया था तो 128 आया था, फिर 2 से करवा लेंगे क्योंकि इधर 8 बार करवाना है। तो 8 2 द 16 1 हासिल 2 2 द 4 एक 5 2 1 द 2 256। तो इसके जो पावर सेट है वो 256 बनते हैं, ठीक है। इस सेट के पावर सेट जो है वो 256 तक बनते हैं, ठीक है। आगे 5 पार्ट है उसके अंदर है, एक सेट है उसके अंदर 2 एलिमेंट है, ठीक है, एक ए और एक बी सी, ये सारा एक एलिमेंट है क्योंकि इसको ब्रैकेट के अंदर उसने करके वाज़ा कर दिया गया ये सारा एक एलिमेंट है। तो एक ए और एक बी सी वाला, ठीक है, ये 2 एलिमेंट है इसके अंदर। तो इसके पावर सेट जो है ना कितने बनेंगे, वही फार्मूला 2 की पावर n वाला यूज़ करेंगे हम। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, एक ये वाला और एक ये वाला, ये सारा एक एलिमेंट है, ठीक है। तो n की जगह फिर क्या आ जाएगा 2, 2 की पावर 2 आ जाएगा, 2 टू द 4 एलिमेंट इसके पावर सेट जो है ना इसके बनेंगे, ठीक है, 4। नेक्स्ट इसका 6 पार्ट है, इसके अंदर वो कह रहा है ए बी बी सी और डी ई, ये 3 एलिमेंट है इसके अंदर इस सेट के अंदर। तो इसके पावर सेट कितने बनेंगे, वही फार्मूला 2 की पावर n ये हमने यूज़ करना है, और n की जगह जो है ना जितने एलिमेंट है ये सारा एक एलिमेंट है, और ये दूसरा एलिमेंट है, और ये तीसरा एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है इसके अंदर। 2 की पावर 3 आ जाएगा, और 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 टू द 4 4 टू द 8, और इसके कितने टोटल पावर सेट बनेंगे, 8 बन जाएंगे। यही इसका फाइनल आंसर है। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हुआ हमारा। आगे हमने जो करना है वो क्वेश्चन नंबर 7 है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसके अंदर वो कह रहा है कि राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब हमें सेट दिए हुए हैं 6 क्वेश्चन के अंदर, उसने हमें कहा था कि कितने पावर सेट बनते हैं उनके वो बताएं। वो हमने बताया कि इसके 2 बनते हैं, इसके 4 बनते हैं, इसके 256 बनते हैं, इसके 128 बनते हैं, जितने बनते हैं वो हमने बताए हैं। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है कि आप लोगों को जो सेट दिया है ना उसके पावर सेट लिख के बताएं हमें कि कितने पावर सेट है इसके, वो लिखें। पावर सेट इसके अंदर हमने लिखने हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने जस्ट बताने थे कि इतने बन सकते हैं, ठीक है, और इसके अंदर हमने बना के दिखाने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 1 है, उसके 2 एलिमेंट है 9 और 11, ठीक है। ये एक हमें सेट दिया हुआ इसके 2। तो अब देखें ये 2 की पावर n, ये फार्मूला हम यूज़ करते थे ना, कितने एलिमेंट है 2, तो 2 की पावर 2 इक्वल किसके आएगा 2 टू द 4, यानी कि 4। इसके टोटल जो पावर सेट बनने हैं वो बनने हैं 4। हमें पता चल गया इसके कितने बनने हैं 4। तो वो कैसे बनने हैं, इसको हम लेट कर लेंगे। ये हमारे पास ए है, ए इज इक्वल टू 9 11, ये आ गया। अब इसका पावर सेट निकालने हैं। पावर सेट जो है ना वो क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझ लेंगे पावर सेट होता क्या है, ठीक है। पावर सेट ऑफ ए सेट एस, कोई भी हमारे पास सेट है एक, उसका पावर सेट जो है ना उसको पी एफ एस, एक सेट एस है हमारे पास तो उसको पावर सेट को हम पी एफ एस से डिनोट करते हैं। तो इज द सेट कंटेनिंग ऑल द पॉसिबल सबसेट, तो उसके कितने पॉसिबल से पॉसिबल कितने सबसेट बन सकते हैं वो सब हमने बताने होते हैं। फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल एक दी हुई है हमें नीचे कि एक सेट डी है हमारे पास, उसके अंदर एक एलिमेंट है ए, तो उसके पावर सेट को हम पी एफ डी लिखेंगे, और उसके जो है ना पावर सेट, पहला पावर सेट जो है ना, हर सेट का पावर सेट पहला जो है खाली सेट लिखते हैं हम। एक पहला उसका पावर सेट होता ही खाली सेट है, कोई भी सेट दिया ना हमें उसका पहला पावर सेट आपने खाली सेट लिखना है, जो कि इस तरह। और दूसरा उसके अंदर जितने एलिमेंट है उनको लहदा ब्रैकेट में लिखना है। इसके अंदर एक ही एलिमेंट है, इसको लहदा ब्रैकेट में लिख देना है। तो इसके टोटल जो है ना कितने पावर सेट बन गए, 2, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इसी तरह हमने वो क्वेश्चन के भी जो है ना सारे एलिमेंट को सेपरेटली उसके पावर सेट जो है ना वो लिख के बताने हैं। हम लिखते हैं इसके अंदर सेट ए है, इसके अंदर 2 एलिमेंट है 9 और 11, तो इसका पावर सेट को पी एफ ए लिखेंगे, ठीक है। और पहला सेट जो है इसका एम्प्टी सेट होता है, खाली सेट, उसको इस तरह लिख लेंगे कॉमा डाल के। फिर जो पहला एलिमेंट है उसको लहदा ब्रैकेट में लिख लेना है आपने, ठीक है।
फिर जो दूसरा एलिमेंट है उसको अलहदा ब्रैकेट में लिख लेना है। ये अलहदा इसके सारे सबसेट बन रहे हैं, ठीक है। और फिर बाद में आपने क्या करना है कि ये दोनों एलिमेंट है, इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख लेना है। ये एक अलहदा सबसेट बन गया। तो इस सारे को जो है ना करली ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देना है। तो टोटल कितने ये इसके सबसेट बन गए, कितने बन गए? एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, टोटल 4 सबसेट बन गए हैं। तो हमने चेक किया था फार्मूले की मदद से, इसके टोटल कितने सबसेट बने थे? 4 बने थे। तो ये इसका फाइनल आंसर है, हमने ये सबसेट बना के दिखाने थे। सेकंड पार्ट के अंदर वो कह रहा है कि एक हमारे पास सेट है, उसके अंदर प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन, ये 4 सिम्बल्स दिए हुए हैं, नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये सेट है हमारे पास और इसके सबसेट हमने बताने हैं। हम सबसे लेट कर लेंगे कि b इज इक्वल टू ये सेट है प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन, ये हमारे पास सेट है, ठीक है। हमने क्या करना है, इसके सबसेट बताने हैं। तो सबसेट को पावर सेट जो है पी ऑफ एस से पी ऑफ बी से शो करेंगे। ये न बी लिया है तो इक्वल आ जाएगा। सबसे पहले एम्प्टी सेट आपने ले लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने प्लस वाले को अलहदा ब्रैकेट में लिख लेना है, फिर माइनस को अलहदा ब्रैकेट में लिख लेना है, फिर मल्टीप्लाई को अलहदा ब्रैकेट में लिख लेना है, डिवीजन को अलहदा ब्रैकेट में लिख लेना है। अब आपने क्या करना है, सबको अलहदा अलहदा लिख लिया। अब आपने पहली दो को प्लस और माइनस को एक ब्रैकेट में लिखना है, प्लस और माइनस इसको ब्रैकेट के अंदर लिख लेना है। फिर आपने प्लस और मल्टीप्लाई को एक ब्रैकेट में लिख देना है, प्लस और मल्टीप्लाई। फिर आपने प्लस और डिवीजन को एक ब्रैकेट में लिख देना है, प्लस और डिवीजन। प्लस के साथ सारे ख़त्म हो गए। अब माइनस, अब आपने क्या करना है, माइनस और मल्टीप्लाई जो है ना इसको एक ब्रैकेट में कर देना, माइनस और मल्टीप्लाई। अब माइनस को डिवीजन के साथ लिख देंगे, माइनस और डिवीजन हो जाएगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, माइनस वाले भी ख़त्म हो गए। अब मल्टीप्लाई को जो उसके आगे नंबर है उनके साथ आपने करवाना है। अब मल्टीप्लाई को डिवीजन के साथ करवाएंगे, इसके आगे एक ही नंबर है, एक से करवाएंगे, ठीक है। ये भी कंप्लीट हो गया। पहले हमने सेपरेटली एक एक नंबर को लिख लिया, ठीक है, वो ख़त्म हुए। फिर हमने दो दो को लिख लिया, ठीक है, दो दो वाले भी ख़त्म हो गए। अब हमने क्या करना है, तीन तीन को लिख लेना है। अब क्या करेंगे, हम तीन वाले में पहले तीन को लिख लेंगे, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई, ये तीन हो गए। उसके बाद पहले प्लस को पहले तीन दो के साथ किया। अब प्लस को जो है ना किसके साथ करना है, पहले प्लस को किया हमने माइनस के साथ और मल्टीप्लाई के साथ। अब हमने किसके साथ, प्लस को माइनस के साथ और डिवीजन के साथ करेंगे। तो इसमें आ जाएगा प्लस माइनस और डिवीजन। तो नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, इस प्लस को पहले हमने माइनस और मल्टीप्लाई से किया, फिर हमने माइनस और डिवीजन से किया। अब इस प्लस को मल्टीप्लाई और डिवीजन से करेंगे, ठीक है। अब प्लस को किसके साथ करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवीजन के साथ। अब ये भी कंप्लीट हुआ। अब हमने क्या करना है, अब हमने प्लस वाले सारे कम्बिनेशन कंप्लीट हो गए। अब हमने माइनस को करना है। तो माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन आ जाएगा हमारे पास, माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन आ जाएगा, ठीक है। ये भी तीन कम्बिनेशन कंप्लीट हुआ, तीन वाला भी कंप्लीट हुआ। अब हमने फोर वाला इस सारे को एक सेट में लिख लेना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन। तो फोर वाला एक ही सेट बनेगा, ठीक है। तो ये टोटल इसके जो है ना सबसेट बन गए हैं, ठीक है। तो अब आप फार्मूले की मदद से चेक करें आया कि हमारे सबसेट कंप्लीट सही बन गए, पूरे बन गए या नहीं बने। तो इसको किस तरह चेक करेंगे, वो फार्मूला आप लगाएंगे 2 की पावर n वाला। तो ये कितने नंबर है, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 आ जाएगा। 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करवाएं, 2 टू द 4 4 टू द 8 8 टू द 16। तो टोटल हमारे जो पावर सेट बनने हैं वो बने हैं 16। तो इनको काउंट कर लेते हैं। हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल कितने बन गए हैं, 16। तो ये हमारा आंसर है, यही फाइनल आंसर है। नेक्स्ट इसका हमने जो है ना वो थर्ड पार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 7 का। इसके अंदर हमारे पास है एक ही सेट है, एम्प्टी सेट, ठीक है। सेट है इसके अंदर एम्प्टी है। तो इसका पावर सेट हम किस तरह लिखेंगे, हम इसको लेट कर लेंगे, सी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट है हमारे पास, ठीक है। तो इसका पावर सेट हम किस तरह निकालेंगे, अगर आप देखें तो इसके अंदर कितने नंबर है, एक ही नंबर है ना, ये वाला एम्प्टी वाला। तो n की 2 की पावर n हो तो n की जगह एक नंबर है तो एक लगाएं तो आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। तो इसके दो हमारे पास जो है ना वो पावर सेट बने हैं, इससे हमें पता चल गया। तो पावर ऑफ सी कैसे लिखेंगे इसको, पावर सेट को पहले हम इसको एम्प्टी सेट लिख लेंगे ये वाला, उसके बाद ये वाला नंबर लिख लेंगे।
तो ये 2 नंबर जो है ना हमारे पास इसके पावर सेट बन गए, यही हमारा आंसर है। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का। इसके अंदर 2 हमारे पास एलिमेंट है ए और बी सी वाला। ये देखें ब्रैकेट के अंदर है तो ये सारा एक एलिमेंट है और ये एक एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। तो अगर 2 की पावर n हो तो 2 की पावर ये 2 एलिमेंट है 2 हो तो 2 to the 4 इसके 4 सबसेट बनने हैं, पावर सेट बनने हैं। इसको हम लेट कर लेंगे डी टी इज इक्वल टू हमारे पास अगर ए दूसरा बी सी है तो पावर सेट ऑफ सेट क्या होगा, इसको पहले हमने एम्प्टी सेट लिखना है, उसके बाद हमने पहला नंबर लिख लेना है, उसको ब्रैकेट में कर देना है, उसके बाद हमने दूसरा लिख लेना है, दूसरा बी सी है उसको ब्रैकेट में कर देना है, लास्ट पे हमने इस सारे को एक ब्रैकेट में लिख लेना है ए बी सी। ठीक है, और सारे के बाहर जो है ना वो ब्रैकेट लगा देने हैं। ठीक है, करली ब्रैकेट। तो 1 2 3 और 4 टोटल 4 इसके सबसेट बने थे। यही हमारा फाइनल आंसर है। इसके साथ हमारे जो है ना क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ और साथ ही एक्सरसाइज 3.1 भी कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लेक्चर में जो है ना एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।